हाय एंड हेलो बच्चा पार्टी। जैसा कि आपको पता है आज हमारे सीजीडीएमई ने उन बच्चों की लिस्ट रिलीज कर दी जिन बच्चों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब हमारा फाइनल मतलब सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट क्या आने वाली है, वो आज मैं आपको बोर्ड पे बताने वाला हूं। यहां मैं जो बता दूंगा उसके बाद से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। जो मैं यहां लिखूंगा वही आपकी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट होगी। आप देख लीजिएगा ये चीज। बहुत टाइम मैंने यहां पे एनालिसिस किया है और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे आपको पता है मेरे जो कट ऑफ होते हैं बिल्कुल परफेक्ट जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कितनी सीट्स अभी बची हुई है, कितने सारे बच्चों ने हैं जिनको अलॉट हुआ था कॉलेज और एडमिशन नहीं लिया, मतलब वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से चले गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा ऑल इंडिया कोटा से नहीं जाएगा, वैसे उनको सेकेंड राउंड में मिल जाएगा, लेकिन यार अब वो एडमिशन ले चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एडमिशन अपना कैंसिल कराएंगे और उसके बाद वो ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे। तो अब ये कंफर्म मान के चलिए कि यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ वो आपकी फाइनल सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट है। आपसे इंतजार नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी टाइम लगेगा सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आने में। नहीं हो रहा है ना इंतजार, तो मैं हूं ना यार, क्यों इंतजार करना है। मैं यहां बता दे रहा हूं आज आपको सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट क्या है हमारी। तो आप काहे टेंशन लेते हो, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का जब तक मैं आपके साथ हूं, ठीक है। मैं आपको कभी भी परेशानी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। आपको परेशान तो बिल्कुल होने ही नहीं दूंगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि यार पता चल जाएगा उन बच्चों को जो बाउंड्री पे, उनको क्लियर हो जाएगा कि भाई अब हमें तैयारी करनी चाहिए नीट 2022 की नहीं करनी चाहिए, है ना। हमको कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें उनका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं बच्चों का प्रेशर रिलीज करने के लिए, टेंशन रिलीज करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और कोई मोटिव नहीं है इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया किन बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, मतलब किन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया था उसके बाद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं। अच्छा, इसमें ह्यूमन एरर हो सकती है लेकिन एक दो बच्चों की ही होगी, ज्यादा की नहीं होगी, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व में किन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, जिनको कॉलेज मिला था उसके बाद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो अनरिजर्व रैंक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। वो कौन कौन सी है, तो वो है 2, 4, 5, 6, 9, 11। ये अनरिजर्व रैंक, इनको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन इन्होंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि इनको ऑल इंडिया से मिल गया होगा, ठीक है। 16, 17, 21, 24, 43 और 46, ठीक है। ये समझ में आ गया। कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया भाई साहब। लिख दे यहाँ पे 13। अरे वाह। अब ओबीसी के कितने बच्चे हैं, तो ओबीसी रैंक, अब मैं ओबीसी रैंक लिखूंगा यहाँ पे। वो कौन कौन सी है मैं देख लेता हूँ, मेरा वीडियो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी भी ऐसा होता है कि मैं लिखते रहता हूँ, वीडियो काम नहीं करता है, तो मेहनत मेरी बेकार हो जाती है, ठीक है। चलो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 और 7 ओबीसी रैंक है ये, है ना, अनरिजर्व रैंक नहीं है। और 11 कितने बच्चे हो गए भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अभी वेकेंट है, और ये भी बताऊंगा कि जेएनएम का कट ऑफ क्या जाने वाला है, मतलब किनको जेएनएम मिलने वाला है अनरिजर्व ओबीसी में और किनको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बने रहिए बस लास्ट तक मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको लगता है कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है जरूर बताएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि यार मतलब मैंने इंजीनियरिंग की है ना, और बीआईटी से की है, तो इतना तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स मेरा प्लस माइनस तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ 7 साल से, है ना, तो बच्चे मेरे कैलकुलेशन जानते हैं, है ना। मैं आपसे बात करते करते ना 403 इंटू 212 ये नंबर को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो सब नहीं बताना आपको। तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम चांस है कि होगी, लेकिन हाँ ह्यूमन एरर हमेशा होती है, तो वो हो सकती है, ठीक है। चलो ओबीसी के बाद आते हैं एससी में। तो एससी कौन कौन सी रैंक है जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 7 8। पता है अगर ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड पहले हो जाता तो उसमें से और भी बच्चे थे जो ऑल इंडिया कोटा से चले जाते, तो नीचे वाले बच्चे, बाउंड्री पर बच्चे हैं, उनको कॉलेज मिल जाता और हमारे स्टेट का कट ऑफ और नीचे चला जाता। लेकिन क्या करें, अब काउंसलिंग प्रोसीजर ही ऐसा है, अपन कुछ नहीं कर सकते, अब जो है वो है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। एक हो ये अच्छा हुआ कि भैया अभी एक एमसीसी ने ऑर्डर रिलीज किया जिसमें बोला है कि भैया स्टेट को अपनी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जब ऑल इंडिया कोटा की सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट के बाद ही रिलीज करनी है, तो अच्छा हुआ। नहीं तो अभी तक तो सीजीडीएमई ने लिस्ट रिलीज करके आप लोग के एडमिशन करवा दिए होते हैं। पता नहीं इतना जल्दबाजी क्यों है, क्योंकि कुछ गलत हो रहा है इसलिए तो जल्दबाजी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो हो रहा है
तो हो रहा है 1 2 3 4 5 7 8 और बस इतने। कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एससी के 7 बच्चों ने, इनको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन इन्होंने एडमिशन नहीं लिया। एसटी की बात करते हैं। एसटी में कौन है? 1 3 4 5 69 71 77 130। ये एसटी रैंक है बेटा। इन लोग को कॉलेज अलॉट हुआ था, इन्होंने नहीं लिया। हो सकता है मे बी इनके, तो देखो इनको तो ऑल इंडिया से मिल गया होगा, लेकिन इनके हो सकता है डॉक्यूमेंट सही ना हो, कास्ट सर्टिफिकेट सही ना हो, जो भी है रीजन रहा होगा ना कुछ 130 150 और 163 150 और 163 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एसटी के कितने बच्चे हो गए? 10 जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस 1, ये 2 वाला भी ऑल इंडिया से जा सकता था लेकिन नहीं गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो रिक्वेस्ट किया था आप लोगों के लिए। 138, अब 38 क्यों नहीं गया? क्योंकि डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हुआ होगा। मैंने ही आपको बताया था, 2-3 बच्चे तो मुझे ही कॉल किए थे जिनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत हुआ था, जिनका सर्टिफिकेट नहीं था और कोई दिक्कत था, किसी का फाइनेंशियल ईयर गलत लिखा हुआ था, कुछ दिक्कत थी। 54 और 59 तो कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा देखो, अब एससी की सीट तो एससी को ही मिलेंगी, एसटी की एसटी को ही मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में 1 वाला जो था वो अनरिजर्व से मिला था, है ना? आप समझ रहे हैं इस चीजों को, ठीक है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस से ही मिलता है, अनरिजर्व से मिलते हैं। लेकिन ओबीसी में बहुत होता है कि बहुत सारी ओबीसी की सीट्स है जो वो कहां पे चली जाती है? अनरिजर्व से मिलती है उनको, है ना? वो मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं एनालिसिस यहाँ पे करने वाला हूँ। अच्छा, मैं ये भी मान रहा हूँ कि अंबिकापुर और कांकेर में ईडब्ल्यूएस की 25-25 सीट्स आ चुकी है, तो वहां से ईडब्ल्यूएस को तो फायदा होने वाला है ही, उनको तो 12-12 सीट मिलने वाली है, जो हमारा अभी सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग। बाकी कैटेगरीज को क्या फायदा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो टोटल सीट्स यहां से कितनी आ गई ये लिख लेते हैं अपन, है ना, कहीं पे, जिससे अपन को याद रहे, बाद में दिक्कत ना हो। यूआर की कितनी हो गई? 13, ओबीसी की 8। ये जितने भी 8 ओबीसी वाले गए हैं ना, इनको सबको जो कॉलेज अलॉट हुआ था ना, वो यूआर कैटेगरी से हुआ, अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ था, ठीक है। इनको कैटेगरी की सीट नहीं मिली थी, ओबीसी से नहीं हुआ था। इन सबको उनकी कैटेगरी की सीट मिली थी, इन सबको भी, है ना, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज का। एससी 7, एसटी 10, ईडब्ल्यूएस 4, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 4। कितनी होंगी टोटल? 13 8 21, 21 और 7 28, 10 38 और 4 42, 21 7, सही जा रहा हूं ना? 21 और 7 28, 10 38 4 42। ओके, यहाँ पे एसटी स्पेशल की भी पूरी सीट सभी खाली है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, फर्स्ट राउंड में एसटी स्पेशल को दी जाती है। जब एसटी स्पेशल का कोई नहीं होता है तो वो एसटी को दी जाती है, ठीक है। तो ये एसटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब एसटी की टोटल कितनी हो जाएंगी? ये 8 है टोटल, है ना। तो कितनी हो जाएंगे यहाँ पे एसटी के लिए? 10 + 8 18, ये पूरी एसटी को मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, अब जो 25-25 सीट्स आ रही हैं, ठीक है, उसमें किसको कितना फायदा होने वाला है? तो इसमें देखो, 2 मिनट रुकना बच्चों। चलो, तो इसमें से क्या है कि 6 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी, 3 यहां से 3 यहां से, और 24 सीट किसको मिल जाएंगी? ईडब्ल्यूएस को। तो ईडब्ल्यूएस के पास टोटल कितनी हो जाएंगी? अभी 66 से प्लस 24 90 हो जाएंगी, 90, ठीक है। और बाकी इसमें अब अनरिजर्व को, ओबीसी को, एससी को और एसटी को कितनी सीट्स मिलेंगी बची हुई रिमेनिंग सीट्स में? तो 50 आई, 50 में से 30 चली गई। 30 जाने के बाद कितनी कितनी मिलेंगी? कहाँ गया भैया मेरा पेपर? सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। अनरिजर्व को मिलेंगी 8, ओबीसी को मिलेंगी यहां से 2, एससी को मिलेंगी 4। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर ओबीसी का रिजर्वेशन तो 12%, 14%, एससी का 12, तो ऐसा क्यों है? मैंने सब एनालिसिस किया, बिल्कुल टेंशन ना लो, मैंने सीट मैट्रिक्स देख के ही बनाया है। और एसटी का आ गया 6, तो कितना हो गया? 6 4 10 2 12 8 20, और 20 ही सीट थी हमारे पास, क्योंकि टोटल 50 थी, 30 जा चुकी थी।
समझ में आया? तो यहाँ पे एसटी की टोटल कितनी हो गई? अब देखो 10 8 18 और 6 24 हो गई। एससी की कितनी हो गई? 7 और 4 11 हो गई। ओबीसी 2 तो 10। अभी इसका टेंशन मत लेना, ये मैं बताऊंगा कैसे करना है ना, क्योंकि बहुत सारे ओबीसी के बच्चों को अनरिजर्व की सीट मिलती है और अनरिजर्व में कितना आ गया? 8, तो इतना हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये सब अपना चल रहा था बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखो मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूं उससे एक दो बच्चों नीचों को ही मिल जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं फाइनल कट ऑफ। ठीक है, क्या जाएगा? अनरिजर्व का ये देख लिया आपने, अच्छी बात है। अब देखो कहां गया? हाँ 544 ये अनरिजर्व का जाने वाला है, जिसकी यूआर रैंक 1006 है। 543 ओबीसी मेल और फीमेल में 542। ओबीसी रैंक बता दूं, ये जाएगा तुम्हारा 170। अब 71 72 और 73 हमारे क्या है? मेल है, ये है। फिर 174 पे एक फीमेल है, अलका नाम है उसका बच्ची का। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें हो सकता है ये ना मिले, यहीं तक जाए, और हो सकता है इसमें ये मिल जाए। ठीक है, एक तो बच्चे तो यार इतना तो मैं नहीं बता सकता है ना, क्योंकि अब कुछ क्लास की सीट भी होती है लाइक पीएच, सैनिक और फ्रीडम फाइटर, ये भी वेकेंट है कुछ। तो वो क्या होता है, जब फर्स्ट राउंड में वो बच्चे नहीं मिलते तो सेकंड राउंड में उनको नो क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसी कैटेगरी में। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ऐसी सीट्स हैं जिनको, अब वो मैंने ये नहीं देखा कि एसटी में कितनी है, एससी में कितनी है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता दूंगा। ठीक है, बाद में फाइनली मैंने सब एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में सिंपल सा है, देखो ईडब्ल्यूएस को तो अनरिजर्व की सीट मिलती नहीं है, तो अभी कहां तक मिल गया था? 66 तक मिल गया था। अब 24 सीट्स और आ गई तो 90 तक मिल जाना है। लेकिन इन 90 में से आपको पता है 4 बच्चे जो ऐसे, एक तो हमारा कहां चला गया? ऑल इंडिया से चला गया है ना, और बाकी 3 बच्चे और थे जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। तो कहां तक जाने वाला है? 94 95 तक जाने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस में आप ये मान लो कि जिसकी भी 94 रैंक है ईडब्ल्यूएस रैंक, उसको तो कॉलेज मिल रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। 95 को भी मिल सकता है, 96 को भी मिल सकता है ना, 95 को भी मिल सकता है और 96 को भी मिल सकता है, लेकिन 94 तक तो कोई नहीं रोक रहा है ऊपर, है ना आपको। तो ये मार्क्स कितना है आपका? 94 नहीं लिया है मैंने, शायद यहाँ पे कितना रैंक तक लिया ईडब्ल्यूएस का? 96 तक लिया है ना। 2 बच्चे और मैं मान के चलो, अब क्यों मान के चलो मुझे पता है, आप उसका टेंशन मत लो। 479 मार्क्स ईडब्ल्यूएस का, और इनकी यूआर रैंक जो होगी वो होगी 2054। ये हो गया ईडब्ल्यूएस का। एससी आपको पता है अभी एससी में कहां तक मिला हुआ है? 78 तक मिला हुआ है एससी में, है ना, 78 तक मिला हुआ है। अभी कितना और जाएगा? 11 बच्चों को और मिलेगा, मिनिमम 11 बच्चों को तो मिलेगा ही, तो 89 रैंक तक मिलेगा। ये एससी रैंक है। मार्क्स कितने हो जाएंगे इतने रैंक पर? मार्क्स हो जाएंगे आपके 459। कितने हो जाएंगे? 459। अनरिजर्व रैंक कितनी हो जाएगी? तो 2311। अनरिजर्व रैंक कितनी हो जाएगी? 2311। लिख लो, ये तुम्हारी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट है। एसटी की बात करें तो एसटी में जाएगा एसटी रैंक 213 तक। कहां तक जाएगा? तो 213 214 ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, इसकी जो मार्क्स है वो है 347, और अनरिजर्व रैंक है इनकी 3569, 3569। ये मैंने आपको बता दिया। ये आपका फाइनल कट ऑफ सेकंड राउंड का। अब जीएनएम का भी मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, जीएनएम का भी देख लो। जीएनएम का अनरिजर्व में जाने वाला है, जीएनएम का अनरिजर्व में जाने वाला है 604। कितना जाने वाला है? 604। अब कैसे जाने वाला है वो आप दिमाग मत लगाओ, मैंने लगाया हुआ है। अनरिजर्व का 604 जाने वाला है। यूआर रैंक में 83, जिसकी 83 रैंक है उसको जीएनएम मिल रहा है। हो सकता है 84 वाले को मिल जाए, 85 वाले को मिल जाए, लेकिन 83 तक तो कंफर्म है। और ओबीसी में अगर बात करें तो अभी 37 ओबीसी रैंक 37 तक मिला है, 8 बच्चों को और मिलेगा, मतलब 45 ओबीसी रैंक तक जाएगा। और 45 ओबीसी रैंक में जीएनएम का बता रहा हूं मैं आपको, है ना। इसमें क्या है? मार्क्स कितने? 586 है, और अनरिजर्व रैंक जो है वो 245 है मार्क्स। तो ये ओबीसी का जीएनएम का कट ऑफ है। अब बात रही एससी और एसटी की, तो देखो एससी में कितने बच्चे गए हैं जीएनएम से, आप ये देख लो। एससी में गए 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी जहां तक मिला उसमें 7 नीचे कर लेना। ठीक है, और एसटी में कितने गए हैं? एसटी में जीएनएम वाले कितने बच्चे गए? तो 1 2 3 4 गए हैं, तो जहां तक कोई मिला उसमें 4 रैंक नीचे कर लेना। ठीक है, चलो
अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि टोटल सीट्स स्टेट कोटा की किस कॉलेज में कितनी थी और अभी कितनी वैकेंट है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, कितनी वैकेंट है, मैंने आपको बताया 50 सीट्स वैकेंट है। 42 क्या है हमारी, जो मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व की 13 है, ओबीसी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एससी की 7 है और एसटी की 10 है। और साथ ही साथ 8 सीट मैंने बताया एसटी स्पेशल की है, जो कि एसटी को मिल जाएंगी सेकेंड राउंड में। तो 50 सीट खाली है ना, ऐसे है। और टोटल सीट्स जो वेकेंट है अभी 71 है वो। अब 21 सीट्स कहां से आई, तो 21 आई हमारी क्लास वाली। इसमें कुछ एसटी पीएच होगा, कुछ एसटी फ्रीडम फाइटर होगा, कुछ एसटी अपना सैनिक कोटा वाला होगा, ये सब है। तो जब ये कैंडिडेट नहीं होते हैं तो वो नो क्लास में कन्वर्ट करती जाती है। तो मैं आपको बताऊं रायपुर में अभी कितने टोटल सीट है, जल्दी बता दो बेटा। 148 है। कितना है, 148, जिसमें से अभी जो फिल हो चुकी है वो 112 हो चुकी है, मतलब वेकेंट कितनी है अभी 36। बिलासपुर की बात करें तो उसमें भी 148 है, उसमें से जो सीट फुल हो चुकी है अभी 137 हो चुकी है, इनमें एडमिशन हो चुके हैं। कितनी वैकेंट है, 11। इसमें क्लास की भी रहेंगी कुछ, है ना, और नो क्लास में भी रहेंगी, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज की। अब अगर हम जगदलपुर की बात करें तो कितनी सीट्स है टोटल, 104। 104 में से कितनी फिल हो चुकी है, 95 हो चुकी है, तो वैकेंट कितनी है, 9 है। बहुत एनालिसिस किया बेटा, बहुत टाइम लगा है मुझे, बहुत ज्यादा टाइम लगा है। मेरा कल मतलब मुझे टेस्ट पेपर भी बनाना था, लेकिन मैंने इसमें भी टाइम दिया है क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको मैं टेंशन फ्री करना चाहता था आज। 104 ये कहाँ आ गया, राजनांदगांव में। इसमें से 100 पे एडमिशन हो चुका है, वैकेंट कितनी है यहाँ पे, 4, सबसे कम इसी में है देखो। फिर अगर हम बात करें अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर में कितना है बेटा, 82 है, और कांकेर में भी कितना है, 82 है। इसमें से फिर कितना हो चुका है, 77, और इसमें भी कितना हो चुका है, 77, मतलब यहाँ भी 5 सीट बची हुई है अभी, 5 यहाँ भी बची हुई है। और फिर हमारा कौन सा बच गया बेटा, रायगढ़। रायगढ़ में कितनी है, स्टेट कोटा की 50 सीट्स है, वैसे तो 60 है, लेकिन आपको पता है सेंट्रल नॉमिनी की 1 है और हमारे ऑल इंडिया की 5 है, नो 9 है, ठीक है। तो ऐसे करके रिमेनिंग जो है वो स्टेट कोटा की है। इसमें 49 पे एडमिशन हो चुका है, यहाँ पे एक ही सीट वेकेंट है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, मैंने सब चीजों का ध्यान रखा हुआ है, यहाँ पे यही कट ऑफ जाने वाला है, आप देख लीजिएगा। सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जब आपकी आएगी तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे माना हुआ कि कांकेर और अंबिकापुर में ईडब्ल्यूएस सीट्स आ चुकी हैं उसके बाद, और वो आ चुकी हैं, देखो यार न्यूज में आ चुका है। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर मुझे लगता है सीजीडीएमई वाले भी बोल देते कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सीजीडीएमई वाले तो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीट्स आ चुकी है, ठीक है। तो यही था आज के लिए, मैंने आपके लिए बहुत एनालिसिस किया, आप देख सकते हो ये सब एनालिसिस करने में कितना टाइम लगता है। और मैंने आपको बताया है कि जेएनएम का अनरिजर्व का क्या कट ऑफ जाने वाला है सेकेंड राउंड में, और मैंने आपको साथ ही साथ ओबीसी का भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं कभी और किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।